हेलो गाइस, वेलकम टू द बफी क्लासेस। आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट का जो पार्ट 2 था, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम इसमें और करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बेसिकली जो पार्ट 2 में मैंने वीडियो में क्वेश्चन कराए थे वही हैं, बस थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है जो कि मुझे लगता है कि इसको क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये वाले क्वेश्चन करेंगे तो शायद आपको वो ट्विस्ट परेशान करे। और ये बहुत सारे बच्चे, जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, कोचिंग वगैरह में, हमारी जो ऑफलाइन बैचेस वगैरह हैं उसमें मैं देखता हूँ, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, मोस्टली बच्चों को आती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो आप देखो, आपके सामने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² + 8x + 6। करने का तरीका सेम है। और एक बात और, जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है और सीधे थर्ड पार्ट पे जंप करके देख रहे हैं, उनको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाले। आई एम सॉरी बट दिस इज द रियलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज, प्लीज see the previous videos and then watch this video, okay? So चलो अब आप देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। जो ट्विस्ट की बात कर रहा था ना मैं, हालांकि आप लोग पहले इसको करने की कोशिश करो, नोटों पे करने की कोशिश करो, शायद आपसे हो जाए। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो मैं बता रहा हूँ, और हो भी जा रहा है तो भी क्रॉस चेक कर लेना। तो 2 का मल्टीप्लाई करो 6 में। मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर वाले का सेकेंड में लास्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट का कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले नंबर का सबसे पहले वाले का सबसे लास्ट में। और एक चीज और बता दूं मैं, यहीं पे समझ लो, बहुत अच्छी बात। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता 2x², ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था 2x² + 6 + 8x। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, करना इसी क्वेश्चन को है। पर आप बोलोगे सर ये दोनों है तो एक ही है, बिल्कुल एक ही। तो सबसे पहले वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि स्क्वायर वाला टर्म पहले आता है, एक्स वाला बाद में आता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है वो सबसे लास्ट में आता है। तो आप इसको अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, 2x² वाला टर्म तो पहले आ गया, एक्स वाला टर्म उसके बाद लिख लो, और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का मतलब x y z a b c, ये अगर किसी के साथ कुछ नहीं है तो उसको बाद में। ध्यान रखना, जो साइन जिसका होगा वही लगाएंगे उसके सामने। मान लो यहाँ पे -8x होता है तो यहाँ पे भी -8x लिखते हैं, मतलब इधर उधर करने से इनके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। हम एक साइड से दूसरे साइड में नहीं ले जा रहे, बस उनको उसी साइड में अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो ये चीज ध्यान रखना जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया। तो कई सारे एनसीईआरटी में, आर्य सग्रवाल में ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इधर उधर लिखे हुए हैं, तो पहले उनको सही से सीक्वेंस में लगा के तब सॉल्व करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम 6 में करेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 × 6, बेसिकली क्या आया हमारा 12। अब हमें ऐसे 2 नंबर कंसीडर करने हैं। अब तो आप सीख गए होंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें 12 आए और उन दोनों को ऐड करके कितने आए, 8 आए। फटाफट बताइए मुझे, व्हाट आर दीज नंबर्स। तो बेसिकली दीज आर द नंबर्स आर 1 is 6 2 12, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 8 आएंगे। समझ में आ गई बात, चलो लिख डालो फटाफट। तो 2x² ये आ गया बेटा, 8 को क्या लिखेंगे 6 + 2x, ये आ गया +6। ध्यान रखना 6 की जगह पे 6 ही लिखेंगे ना, आप 12 उठा के रख लो, 12 बस समझने के लिए होते हैं, यहाँ पे लिखा वही आता है जो होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही ईजी स्टेप्स, इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस x का 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6, ओके। अब वो जो ट्विस्ट में बता रहा था वो यहां पर है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, अब कॉमन लेने की बारी आ गई, वेरी गुड, बताओ मुझे क्या कॉमन मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 1x है, तो फटाफट आप एक काम करो, x कॉमन ले लो और क्या लग दो, यहाँ पे 2 बचे, 2x में से 1x निकल गई, 1x बची, यहाँ पे 6 बच गई। बस यहीं पे आपने कर दी मिस्टेक, क्योंकि कॉमन का मतलब ये नहीं होता जो हमें साफ साफ दिख रहा है वही है, हो सकता है उसके अंदर भी कोई चीज छुपी हुई हो। छुपी है इसके अंदर, ये 6 है ना, ये 6 अपने अंदर कुछ छुपाए बैठा है जो आपको दिखा नहीं पा रहा है, और वो दिखाएगा भी क्यों, आपको देखना है ना। तो बताओ इस 6 के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो छुपी हुई है, और आप इससे भी और भी कॉमन ले सकते हो कई चीज। अब मैं बताता हूं आपको, देखो
क्या अब हम इस 6 को 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते? 3 2 जा कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। आप इसको 6 इंटू 1 भी लिख सकते हो, 6 1 जा 6। ध्यान रखना यहाँ पर 6 को केवल मल्टीप्लिकेशन में ही तोड़ेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे 3 + 3 लिख दिया कि सर 3 + 3 भी तो 6 होते हैं। नहीं, मल्टीप्लिकेशन में तोड़ेंगे। 3 इंटू 2 तो 6, 6 इंटू 1 6 1 जा 6, और तो कोई दो नंबर है ही नहीं, या 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, या 6 1 जा 6, यही तो 3 है। तो बेसिकली यहाँ पर जो नंबर होगा उसको तोड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर इसको तोड़े क्यों रहे हैं, हम इसको क्यों ब्रेक कर रहे हैं? इसको ब्रेक करने का बेटा लॉजिक ये है कि आप बताओ यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी तो अब 2 दिख रहे हैं, मतलब इस 6 की जगह पे हम अगर 3 इंटू 2 लिख लें बात तो वही रहेगी। तो अब मुझे x तो कॉमन मिल ही रहा है, साथ में 2 भी तो कॉमन मिल रहे हैं। पहले मुझे 2 नहीं दिख रहे थे इसमें कॉमन, लेकिन अब दिख रहे हैं। उसका रीजन क्या है? हमने उस 6 को ब्रेक कर लिया, जो उसके अंदर छुपी हुई चीज थी उसको बाहर निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ क्या बचा? यहाँ से 2 निकल गई, एक x निकल गई, तो केवल एक x बची। अब यहाँ पे 6 नहीं रहा, 6 की यहाँ पे 3 इंटू 2 है। तो आप मुझे बताओ 6 को भूल जाओ, यहाँ से x तो बाहर निकाल ही चुके, तो x हट गई, 2 भी बाहर निकल चुका है, तो केवल इसमें बचा क्या है? फिर 3 तो बचा है, तो 3 ये लिख दिया मैंने। अब ऐसा ही काम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे x है, यहाँ पर x है ही नहीं। अब आप बोलो सर 2 यहाँ भी है लेकिन 2 यहाँ दिख नहीं रहे, तो एक काम करो, सर आपने बोला कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 ले लो, बस वही मिस्टेक कर दोगे आप। मैंने बोला ना 6 को हम क्या लिख सकते हैं, और हमें ऐसा तोड़ना होता है। हम पता कैसे लगाएं कि किस में तोड़ें इसको? हम 6 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। हमें ये देखना है यहाँ पर जो नंबर लिखा है, क्या हम इस नंबर को ऐसे तोड़ सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर आ जाए जो यहाँ पे नंबर लिखा है। तो मैंने ये देखा कि 6 को मैं 2 इंटू 3 में अगर ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे भी 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लूंगा ना, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया 2 इंटू 3 में। तो अब आप मुझसे इस वाले का डाउट तो क्लियर हो गया। तो ये वाले टर्म से जो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? वैसे हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, बट अब क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 निकल गया बेटा, यहाँ पे x बचा। और अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 की जगह पे तो कुछ 2 इंटू 3 लिख लिया था, तो 2 बाहर निकालिए, तो बेसिकली क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब आप चेक भी कर सकते हो हमारा आंसर बिल्कुल सही चल रहा है, बिकॉज ये हमारे दोनों टर्म सेम है। तो इनको बाहर निकाल लो, x + 3 और क्या बचा बेटा? 2x + 2, 2x ये वाले और प्लस के 2 ये। ध्यान रखना ये साइन के साथ लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस। अब इस पूरे इक्वेशन में माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हमें ये इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहाँ माइनस, सब जगह प्लस। अब एक एक करके क्या कर लेंगे हम, इफ x + 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस के 3 कहाँ जाएंगे? माइनस में, वेरी गुड। और 2x + 2, 2x + 2, इफ 2x + 2 = 0, तो आप मुझे बताओ प्लस का 2 पहले कहाँ जाता है? ये हटाते हैं ना, तो प्लस का 2 हमारा बेसिकली माइनस में चला गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में है बेटा, वो कहाँ जाएंगे? डिवाइड में चले गए, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। एक तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, अच्छे से पॉज करके अच्छे से देख लो क्या है, ये वाले इसके ही हैं। अब आओ इस वाले क्वेश्चन पे, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पॉज करके समझ लें, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बता रहा है हमको? ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 का मैंने 6 में मल्टीप्लाई किया बेटा, कितना आ गया? 5 6 जा 30। अब मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर्स को, तो आपको पता ही है जितना आता मल्टीप्लाई करके वही लाना होता है। और उन दोनों नंबर को भी यार प्लस करेंगे, माइनस करके कितने आए? अब आप बोलोगे सर गड़बड़ हो गई आपसे, बोलोगे क्या सर? गड़बड़ ये हो गई कि इस x के साथ में तो कुछ लिखा ही नहीं आपने। हम मल्टीप्लाई करके तो 30 लाए, लेकिन माइनस करके लाएं क्या? यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे तो था कि सर हम ऐड करके 8 ला रहे, या प्रीवियस क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती थी, 6 मतलब कुछ ना कुछ डिजिट था, पर यहाँ पे तो डिजिट है ही नहीं, तो आपने गलत कर दिया सर। नहीं, गलत नहीं कर दिया, इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं आपको कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर क्या करें हम फिर। तो जब मैंने आपको बता दिया ना कि जो 1 है ना, 1 ये है एक इनविजिबल है, ये हर जगह रहता है, सबके साथ में रहता है, मेरे साथ में भी 1 है, मैं नहीं रहूँगा तो 1 तो रहेगा ही यहाँ पे। तो इसके साथ में 1 तो सबके साथ ही रहता है। 1 कहता है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका जैसे होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होते हैं। तो इसी प्रकार से जिस वेरिएबल के साथ में कुछ भी नहीं लगा हो तो 1 कहता है भाई तू टेंशन मत ले, तेरे साथ मैं हूं। तो इस x के साथ में कौन है बेटा? 1 है। तो जब भी ध्यान रखना ऐसे वेरिएबल के साथ अकेला लिखा हो वेरिएबल, तो उसको अकेला मत समझना, उसका भगवान कौन है? 1 है।
तो अब आप मुझे बताओ, दो नंबर्स को लो, मल्टीप्लाई करें 30 आए और उन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करें। माइनस क्यों? इस माइनस की वजह से नहीं कर रहा हूं माइनस, इस माइनस की वजह से कर रहा हूं। यहां पे अगर प्लस होता तो भी हम माइनस ही करते, हमें ये साइन देखना होता है। तो माइनस करके आए 1, तो फटाफट कंसीडर करिए 2 नंबर्स, फास्ट फास्ट फास्ट, थिंक। तो ऐसे 2 नंबर बेटा कौन से हैं? 6 5 जा 30 और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5 6 जा भी 30 होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो बिगर वैल्यू है वो पहले लिखो, क्योंकि हम डिफरेंस जब देखते हैं ना तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो आप 6 × 5 करो। अब चलो सॉल्व करना है इसको। तो 5x² माइनस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 6 - 5 फिर x फिर -6। अब यहाँ पे बेटा एक ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से देखो, जो कि पहले की क्वेश्चन में अभी तक नहीं आया। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें था ये। मैंने आपको बताया x। अब आप बोलोगे सर 6x और 5x, पर यहाँ साइन कौन सा लगाया? आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो ये प्लस था तो इसलिए हमने यहाँ प्लस लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दे। नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एक साइन है वो प्लस में है, तो प्लस प्लस हमारे प्लस होते हैं, इसलिए हमने ये प्लस लगाया। पर माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस है वो चीख चीख के चिल्लाता है कि ये वाला साइन बदलो, ये वाला साइन बदलो। बच्चे देख नहीं पाते, प्लस का प्लस लगा देते हैं, माइनस का माइनस। बट ये तब करोगे जब यहाँ प्लस होगा, लेकिन अगर भूल के भी यहाँ माइनस है तो चिल्ला रहा है भाई इसका साइन चेंज कर लो, नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -6। अब क्या करें? वही कॉमन लेने की बारी आ गई। कुछ कॉमन दिख रहा है? आप मुझे बताओ। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ केवल x तो मिल जाएगी। अब आप बोलोगे सर क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? अब इसको हम नहीं तोड़ सकते। क्यों? 6 को क्या ले सकते हो? ध्यान रखना, ये मत कहना सर यहाँ 5 है तो चलो हम इसको एक काम कर रहे 5 कॉमन लेने के लिए 5 + 1 लिख लें। नहीं, मैंने कहा प्लस में नहीं तोड़ना है, मल्टीप्लाई नहीं तोड़ना है। तो 5 × 1 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 5 × 1 जा तो 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा है। तो 6 को हम 2-3 तरीकों से तोड़ सकते हैं। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। क्या 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 या 6 1 जा 6? इस किसी में भी 5 आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो हमें इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं मिल पाएगा, केवल x मिलेगा। तो 5 तो ये बचा, 2x में से एक x निकल गई, एक x बचा, यहाँ पे x निकल गई, कुछ नहीं बचा, तो 6 बचा। अब आप मुझे बताओ यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है? सेम टू सेम, यहाँ x है, यहाँ तो x भी नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो क्या कॉमन मिलेगा? 1। और 1 किसका मिलेगा? ये साइन क्या बता रहा है? प्लस, तो प्लस का आ जाएगा। और प्लस की कोई चीज़ कॉमन ले दें, अंदर वाला साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस है तो माइनस रहता। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो माइनस का ये वाला माइनस कैसा हो जाता? प्लस। अब आप चेक भी कर लो, ये दोनों हमारे देखो कैसे आ गए, सेम आ गए। इनको बाहर निकाल लो, 5x - 6 और ये क्या बचेगा? x + 1। एक एक करके 0 कर लो। 5x - 6 = 0, तो 5x माइनस के 6 बेटा जाएंगे प्लस में, x की वैल्यू निकाल लो, ये 5 इधर आ जाएंगे, तो एक तो आपकी आ गया है जीरोस। फिर लिखेंगे इफ़ x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस के 1 कहाँ पहुँचेंगे? माइनस में, तो जीरोस कितने आ गए? जीरोस हमारे बेटा कितने आ गए? दैट इज 6/5 -1। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। ये वाला, ये पहले 2-3 चीज़ें सीखी हमने कि कैसे ब्रेक करते हैं, इधर उधर अगर लिखा हुआ हो तो उसको सीक्वेंस में कैसे लाते हैं, और ये वाला 1 वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे क्या लाना होता है? 1 लाना होता है। तो मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पार्ट सेकंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, ऑब्जर्व करें, पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं अपने नोटबुक पे। और एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल से इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और भाई कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जा रही है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अच्छे से और प्यार दें, हमारी रीच बढ़ाने में मदद करें हमारी।